हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत में विभिन्न कृषि क्रांति। अगर बच्चों आपने मेरा ये वीडियो या ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय पर वीडियो मिलती रहे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। भारत में विभिन्न कृषि क्रांति। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिससे एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में विभिन्न कृषि क्रांति। पहली क्रांति है काली क्रांति। तो बच्चों, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से। सेकंड, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? खाद्यान्न उत्पादन से। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बताइए बच्चों, भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। और मैं पूछूँ आपसे, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो प्यारे बच्चों, जो पेट्रोलियम है ये किससे, आपकी काली क्रांति के संबंधित है? पेट्रोलियम से। चलिए नेक्स्ट क्रांति हरित क्रांति। अभी मैंने बताई थी आपको खाद्यान्न उत्पादन से। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। तो ये है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से। तो हरित क्रांति के संबंधित अभी मैंने बताई थी आपको खाद्यान्न उत्पादन से। अब आती है गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। अगर मैं पूछूं आपसे रजत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना बच्चों, रजत क्रांति के जनक कहा जाता है इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट आती है गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति ये कहा जाता है फल या शहद उत्पादन। स्वर्ण क्रांति किस संबंधित है? फल या शहद उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से। सदाबहार क्रांति कृषि से या जैव तकनीक से, बायोटेक्नोलॉजी से। धूसर या सलेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से। धूसर या सलेटी क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? सीमेंट उत्पादन से। अगर मैं पूछता हूँ आपसे, तो नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नीली क्रांति के जनक कहा जाता है अरुण कृष्णन को। नेक्स्ट आती है इंद्रधनुषीय क्रांति। यह है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। तो इंद्रधनुषीय क्रांति किस संबंधित है? सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु। सैफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। सैफ्रॉन क्रांति के संबंधित केसर उत्पादन से। और मैं पूछता हूँ आपसे एक क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में होता है बच्चों। नेक्स्ट क्रांति आती है वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। ब्राह्मणी क्रांति भिंडी उत्पादन से। मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। हरित सोना क्रांति के संबंधित बच्चों बांस उत्पादन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करना है इसे और आगे शेयर भी करना है, जिससे मेरे को मोटिवेटेड मिलता रहे। तो कौन सी क्रांति बच्चों? वाइट गोल्ड क्रांति किस संबंधित है? कपास उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति
चाय उत्पादन से, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से, परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने जितनी भी क्रांतियाँ हैं आपको सभी करवाई हैं। थैंक यू।